जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज का मेरा वीडियो देखकर आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ पर हूँ। हम आए थे महेश्वर, जहाँ पर हमने स्नान किया, दीपदान किया, पूजा पाठ की और किले का भ्रमण किया। और साथ ही हम लोगों ने यहाँ पर बहुत इंजॉय किया। नदी किनारे नर्मदा माई की तो बात ही कुछ और है। नहाकर पूजा पाठ की और फिर हमने दीपदान भी किया यहाँ पर नहाने के बाद। और सारे मंदिरों में हमने दर्शन किए, मछलियों को दाने भी डाले। इतनी सारी और बड़ी बड़ी मछलियाँ आ रही थी नर्मदा जी के किनारों पर, उन्हें देखकर मन एकदम मोहित हो गया। और नर्मदा माई के बारे में क्या ही बताऊं कि जितना इसे निहारो, जितना इसके किनारे बैठे रहो, मन उतना ही यहाँ रहने को कर जाता है। हम यहाँ आए थे हमारे मौसी मौसा जी के घर, जहाँ पर हमने पूजा पाठ और बहुत सारी एक्टिविटीज़ की। और फिर हम लोगों ने ये मछलियों को दाने भी डाले, जिसकी वजह से वो बार बार किनारों पर आ रही थी हमारे पास। और उन्हें देखकर डर नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था। बस अब यहाँ से हम चल देते हैं मंदिर की ओर, जहाँ पर सीढ़ियाँ बहुत सारी थी चढ़ने के लिए। तो हम चलते चलते मैंने सारी जगह का वीडियो बनाया, किले का। ये अहिल्या माँ सत की समाधि है यहाँ पर। और मुझे महेश्वर शुरू से ही बहुत पसंद है। बचपन में भी हम आते थे घूमना, नाव में, नदी में जाना। और ये देखिए, ये सबसे प्यारी जगह है मेरी, जो किले के अंदर जाती है यहाँ से। मौसम इतना अच्छा था, काले काले बादल, ठंडी हवाएं चल रही थी। और सुबह का टाइम था, 6-7 बजे के बीच का। ये देखिए, अब यहाँ से हम चल दिए मंदिर के लिए। काशी विश्वनाथ का मंदिर जाएंगे, जहाँ पर हम दर्शन करेंगे। अभिषेक पूजा पाठ की हमने। वहाँ के पुजारी बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें अंदर जल चढ़ाने की परमिशन भी दी थी। और वो खुद भी अपना काम करते जा रहे थे, शिव जी की पूजा अर्चना, और रात को चढ़ाए। जहाँ मंदिर था बाहर, बस वहीं के हमने प्रांगण की शूटिंग की, अंदर की नहीं की। हर जगह नर्मदा का हर कंकड़ शंकर होता है, उस तरह से हर जगह शिव जी बने हुए थे, हर जगह शिव जी बने हुए थे। और ये हम आ गए अब किले से बाहर की ओर, जहाँ से मार्केट शुरू होता है। और हर जगह हैंडवर्क की साड़ियाँ, हैंडलूम की साड़ियाँ पूरे मार्केट में थी। ये देखिए उतरने का रास्ता। अब हम रात को फिर से नर्मदा किनारे आए थे, जहाँ हमने दीपदान किया और नर्मदा जी की आरती की, जिसने बहुत ही ज़्यादा मनमोहित कर लिया था। क्योंकि जिस तरह से गंगा किनारे आरती होती है, उसी तरह से नर्मदा किनारे आरती शुरू हो गई थी। रात को तो इतना मनमोहक दृश्य था, ऐसा लग रहा था जैसे गंगा घाट की आरती में हम शामिल हों। हमने भी सोचा था कि हम आरती करें, मगर हम आरती नहीं कर पाए क्योंकि उनकी पहले से बुकिंग हो चुकी थी, इसलिए।
से नर्मदा मई की आरती कर कर उन्हें प्रणाम किया और बहुत ही आनंद आया महेश्वर जाकर और वहाँ की सारी चीज़ों को देख कर। चारधाम फिर हम यहाँ से चले कोई ऐसी जगह ढूंढने जहाँ पर हम बैठकर खाना खा सकें, क्योंकि हम लोग घर से खाना लेकर आए थे। और फिर हमें एक खाली जगह मिली जहाँ हम बैठे और वहाँ पर हमने खाना खाया। हम घर से सेव, पराठे, अचार, खिचड़ी, सब्जी सब कुछ लेकर आए थे और वहाँ बैठकर खाने का आनंद ही कुछ और था। और फिर वहाँ से मैं चारधाम जाने की बात कर रही थी और मौसा जी ने कहा चलो मैं अपने ही शहर में तुम्हें चारधाम की यात्रा करवाता हूँ। तो सबसे पहले हम पहुँचे द्वारका मंदिर, जहाँ पर हमने दर्शन किए कृष्ण भगवान के और बहुत ही अच्छा मंदिर था, पुराना मंदिर था। फिर वहाँ से हम चले मार्केट की ओर, जहाँ पर दूसरा धाम था बद्री नारायण मंदिर, जहाँ पर हमने दर्शन किए, जिसके पट हम नहीं खोले, शाम हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर धूप आ जाती है तो दोपहर में लोग पर्दे लगाकर भगवान को विश्राम करवाते हैं। फिर हमने यहाँ के दर्शन किए, बहुत ही अच्छा और खुला हुआ मंदिर था मार्केट के बीचों बीच। बस यहाँ से फिर हम चले एक और नए मंदिर की ओर। मौसा जी मुझे पुराने दिनों की बातें भी बताते जा रहे थे कि यहाँ पर ये ऐसा था, पहले ऐसा था, और अहिल्या लोक का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, तो उसके बारे में भी मुझे बताते जा रहे थे। और ये हम नर्मदा किनारे फिर से आ गए। अब हम पहुँचे जगन्नाथ मंदिर, जहाँ पर हमने दर्शन किए जगन्नाथ जी के। सेम जगन्नाथपुरी के भगवान की तरह यहाँ पर कृष्ण भगवान, सुभद्रा जी और बलदाऊ जी विराजे हुए थे और इतने सुंदर थे वो मूर्तियाँ। और किसी गुरु माई ने इस मंदिर का निर्माण किया था। ये देखिए कितनी सुंदर है, यहाँ पर चारों तरफ हरियाली और नर्मदा माई है। बहुत ही अच्छा लगा इस मंदिर में आकर। हम बहुत देर बैठे और दर्शन किए। फिर यहाँ से उतरकर हम चल दिए रामेश्वर मंदिर की ओर, जो कि बहुत पुराना है, छोटा सा उसका रास्ता है। और वहाँ के दर्शन करने के बाद हम लोग चले, ये देखिए नर्मदा माई कितनी सुंदर दिखती है। ये रामेश्वरम मंदिर है। और यहाँ के दर्शन करने के बाद देखिए कितना पुराना और कितना और फिर वहाँ से हम चले सारे मंदिर पुराने हैं, पत्थरों के बने हुए हैं। और उन मंदिरों की बहुत ही सुंदर बात यह है कि इतनी शांति है मंदिरों में। ऐसा मन कर रहा था कि 2 दिन और घूमेंगे तो मंदिर ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेंगे, इतने मंदिर है। अब यहाँ से हम आए वृद्धकालेश्वर मंदिर, जहाँ पर बहुत चढ़ाई थी, फिर भी हम चढ़े धीरे धीरे। और उसके बाद हमने शिव जी के दर्शन किए। मौसा जी यहाँ की भी कहानी मुझे बता रहे थे, मैं भूल जाती हूँ दोस्तों। फिर हमने यहाँ के दर्शन करने के बाद यहाँ से हम चले यहाँ पर 9 नारायण भी कहे जाते हैं। महेश्वर में बहुत सारे अलग अलग तरह के मंदिर, अलग अलग तरह के
शिव जी विराजे हुए हैं, जिनके बहुत तरह के नाम भी हैं, मुझे तो याद भी नहीं रहते इतने नाम। और यहाँ से फिर हम चले, यहाँ से एक और सामने की ओर एक शिव मंदिर है जिसके लिए रास्ता निर्माण किया जा रहा है। अहिल्या लोक का निर्माण भी यहीं से नज़र आता है। मुझे याद तो नहीं है उस मंदिर का नाम, बट हाँ कुछ याद नहीं है मुझे, मैं भूल गई हूँ दोस्तों। मगर यहीं से उसका बाईपास रास्ता बनाया जाएगा ताकि घूम कर ना जाना पड़े। और बहुत सारे निर्माण हो रहे हैं। टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से महेश्वर में बहुत बदलाव हुए हैं। यही थी मेरी चारों धाम की यात्रा फ्रेंड्स। और हमने मौनी बाबा के आश्रम में दर्शन किए, जहाँ पर चांदी के हनुमान जी भी विराजे हुए हैं। बहुत सॉरी फ्रेंड्स, ये बताना भूल गई थी मैं कि हम लास्ट में आए थे भवानी माता, जो बस स्टैंड पर ही बना हुआ है। बहुत ही प्यारा मंदिर है और नया निर्माण हुआ है इसका। है पुराना मगर निर्माण नया हुआ है मंदिर में। और यहाँ पर शनि महाराज के दर्शन किए, माता जी के दर्शन किए और बस यहाँ से फिर हम चल दिए। यहाँ से हम आए खाटू श्याम के मंदिर, जो महेश्वर के पास के गांव में है, दरगांव करके है। और बहुत ही सुंदर और मनमोहक बड़ा सा खाटू श्याम जी का मंदिर है, जहाँ हमने बहुत देर बैठकर प्रार्थनाएं की, प्रणाम किया। और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, मौसम इतना प्यारा था। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आई होप आप सबको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो ऐसी वीडियो के लिए मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं अगले व्लॉग में कुछ अच्छा लेकर आ सकूं। थैंक यू, जय श्री कृष्ण, बाय।